हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम 50 तक या 50 से ऊपर इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखे जाएं। अभी तक 5 भाग आ चुके हैं, तो ये मान के चलिए 200 से 250 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो आज हम 300 लगभग पार कर जाएंगे। वीडियो ध्यान से सुननी है आपने, पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है आज का, होली हिमालय पुस्तक के लेखक बताइए। तो होली हिमालय यानी पवित्र हिमालय पुस्तक के लेखक हैं ई शरमन ओगले जी। इन्होंने अपनी पुस्तक में उत्तरायणी मेले का उल्लेख भी किया हुआ है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला तथ्य देखते हैं, वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह रानी चौरा टिहरी में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, NIM कहते हैं इसे, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में हुई है। अगला फैक्ट देखते हैं, श्रीदेव सुमन जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1916 में जौलगांव टिहरी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम श्रीदत्त बडौनी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं, कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा किसने तोड़ी? हरगोविंद पंत जी ने तोड़ी 1928 में। इन्हें कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ भी कहते हैं, ये भी हमने याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड की पहली स्नातक महिला, तो राइट आंसर है ललिता वैष्णव जी हैं। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड की पहली IAS महिला, तो राइट आंसर है ज्योतिराव पांडे जी। अगला फैक्ट, उत्तराखंड में शिल्पकार सभा का गठन मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने 1905 में किया है। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड पत्रकारिता का भीष्म पितामह विश्वंभर दत्त चंदोला जी को कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड का पहला दलित समाचार पत्र समता 1934 है, ये ध्यान रखना है आपने। अगर 35 है तो आप लोग लिख के जरूर बताएं, मुझे 34 याद है इसमें, ये गलती से हमने गलत लिख दिया है। अगला फैक्ट देखते हैं, गौचर मेले की शुरुआत 1943 में हुई है। एग्जैक्ट डेट आपको बताएं, 14 नवंबर 1943। कमिश्नर बर्नेडी ने इसको स्टार्ट किया है। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला, तो राइट आंसर है बिस्नी देवी शाह, ये हमारे बागेश्वर की हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, और राज्य आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला, तो राइट आंसर है तुलसी देवी जी। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल स्थापना 25 जुलाई 1979 में मसूरी में हुई। अगला तथ्य है, टिहरी से नरेंद्र नगर 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और राजधानी कब बनाई गई? 1925 में बनाई गई। नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में की गई, जबकि राजधानी बनाई गई 1925 में। अगला तथ्य देखते हैं, नरेंद्र नगर का पुराना नाम बताइए, तो ओड़ाथली है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा नरेंद्र नगर में ही होती है। उत्तराखंड पुलिस पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी, ये भी नरेंद्र नगर में है। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना 1919 में नैनीताल में हुई है। महत्वपूर्ण तथ्य, गढ़वाल का इबटसन बंदोबस्त कब हुआ? 1930 में हुआ। अगला तथ्य देखते हैं, ये वाला फैक्ट डाउटफुल लग रहा है मुझे, ये आप लोग एक बार चेक जरूर कर लें। मुझे 1928 भी याद आ रहा है इसमें, तो चेक करके आप लोग जरूर बताएं इसे। इसमें कोई भी स्लाइड चेंज होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें आप लोग। अगला फैक्ट देखते हैं, और राज्य की मांग का सबसे पहले समर्थन करने वाले साम्यवादी नेता कौन थे? तो राइट आंसर है PC कॉमरेड जी। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल अभी हमने देखा था 1979 में इसकी स्थापना हुई थी मसूरी में। तो इसके पहले अध्यक्ष जी थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत जी। अगला फैक्ट देखते हैं, मुजफ्फरनगर कांड ये कब हुआ था? राज्य आंदोलन के दौरान 2 अक्टूबर 1994 में हुआ था। इसे क्रूज शासक की क्रूर साजिश नाम दिया गया इस हत्याकांड को। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, भालू डैम कहां पर स्थित है? रानीखेत में स्थित है। 1903 में इसकी स्थापना हुई। अगला तथ्य, राज्य में पर्वतीय भाग का कुल कितना प्रतिशत है? 88 नहीं होगा, 86.93% है, ये भी आपने याद रखना है, 86.93। अगला फैक्टर देखते हैं, भोटियों एवं तिब्बतियों के बीच व्यापार किस पद्धति से होता है? ये गणमय पद्धति से होता है या गमैया पद्धति से होता है, इसे गमैया भी कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं,
ये लिखते हुए कभी कभी कोई ना कोई फैक्ट गड़बड़ हो जाते हैं, तो उनको पढ़ाते हुए मैं बिल्कुल सही करवा दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें आप लोग। अगला फैक्ट देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी किस वर्ष दुगड्डा आए थे? राइट आंसर है 1930 में आए थे। अगला फैक्ट देखते हैं, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी जी ने 1937 में की, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंद हो गया था। अगला फैक्ट देखते हैं, नैनीताल में भारत छोड़ो आंदोलन की पैरवी किसने की थी? तो इंद्र सिंह निहाल जी ने की थी। अगला तथ्य है, हमारे नायक पुस्तक के लेखक हैं विजेंद्र रावत जी, ये पत्रकार हैं। अगला तथ्य देखते हैं, चंद्रप्रभा एतवाल जी, जिन्हें माउंटेन गोड भी कहते हैं, इन्हें राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1994 में दिया गया। अगला तथ्य देखते हैं, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1866 में हुई। चक्राता देहरादून की बात हो रही है यहाँ पर, इसे एक चक्रा नगरी भी कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड में प्रथम बार या उत्तराखंड से प्रथम बार द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है? हरि सिंह थापा जी को प्राप्त हुआ है। अगला तथ्य देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? राइट आंसर है 1968 में। इनकी पुस्तक चिदम्बरा के लिए दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, ये भी हमने ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना भी याद रखनी है, 1965 में हुई। जब इसकी स्थापना यानी पहली बार जब 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये मलयालम भाषा के एक राइटर हैं जी शंकर कुरूप जी को उनकी रचना अडाकुजई या अन्नाकुजई के लिए दिया गया है। अगला फैक्ट देखते हैं, औली परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1983 में इंदिरा गांधी जी द्वारा की गई। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड का पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? हमारे काशीपुर में किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया? 1945 में किया गया। अगला तथ्य है, चंद्र सिंह गढ़वाली जी का वास्तविक नाम है चंद्र सिंह नेगी जी। अगला फैक्ट देखते हैं, राज्य के पहले सूचना आयुक्त थे आर एस टोलिया जी। इनका पूरा नाम है रघुनंदन सिंह टोलिया जी। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, पटवारी, घराट एवं चाय, 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ये सब पुस्तकों के लेखक है हमारे आर एस टोलिया जी। अगला फैक्ट देखते हैं, लाल होली एवं पुष्पहार ये किनकी रचनाएं हैं? ये हैं गौरापंत शिवानी जी की। इनका उपनाम है शिवानी। अगला तथ्य देखते हैं, किस व्यक्ति के प्रयासों से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कामाख्या मंदिर की स्थापना हुई? तो राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मदन मोहन शर्मा जी, 1972 में। अगला तथ्य देखते हैं, तुम चुप क्यों रहे केदार, ये किनकी रचना है? तो इसके लेखक हैं हृदय जोशी जी। हृदय जोशी जी। अगला तथ्य देखते हैं, पिछले वीडियो में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1967 में रामनगर में किया गया। इसके अध्यक्ष थे दया कृष्ण पांडे जी। अगला तथ्य देखते हैं, पी बैरन कहां का व्यापारी था? तो उसका राइट आंसर है, ये शाहजहांपुर का था। नैनीताल की खोज का श्रेय इसी को जाता है। अगला तथ्य है, नैनीताल स्थित पी बैरन के आवास को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है, पिलग्रिम कॉटेज के नाम से इसको जाना जाता है। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है ये वन लाइनर वाली सीरीज भी आपको पसंद आ रही होगी। बहुत जल्द और अन्य सीरीज भी आप लोग के लिए शुरू करी जाएंगी, आप इन पर फोकस ज़रूर करें। हमारी उत्तराखंड इतिहास का सीरीज़, उत्तराखंड जिला सीरीज़, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज, इन सभी सीरीज को ज़रूर फॉलो करें। वीडियो पहले की तरह अवेलेबल हैं, इनको आराम से सुनिए। कम से कम टाइम में अधिक से अधिक जानकारी आपको दी जा रही है। जो वाकई जेन्युइन तैयारी में लगे होंगे उन्हें ये एफर्ट पसंद ज़रूर आ रहे होंगे, तो आपने इनका फुल फ़ायदा उठाना है। आराम से वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, और सेशन पसंद आते हैं तो ही आपने लाइक और शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।